हाय एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या। मेरा नाम है अनन्या सिंह एंड आज का टॉपिक है आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, है ना। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को यूजुअली क्लियर नहीं होती हैं। आपने नाम भले सुन रखा होगा लेकिन ये चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी आपको। आज इस एक सेशन में इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स और जेरेंड्स हम तीनों को एकदम क्लियर कर देंगे आपके लिए, ठीक है। सो बेसिकली वर्ब्स आपके हम यूजुअली दो टाइप के मानते हैं, एक होते हैं फाइनाइट, एक होते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स वो है जिनको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, जो कि स्टेटमेंट में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस में कुछ और है, पास्ट टेंस में कुछ और है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ और है, चेंज होते रहते हैं। ये होते हैं फाइनाइट वर्ब्स। फिर आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके ऊपर टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन टाइप के होते हैं। नंबर वन इन्फिनेटिव्स, नंबर टू जेरेंड्स, नंबर थ्री पार्टिसिपल्स। इन तीनों को इस 15 मिनट वाले सेशन में हम पूरा कवर कर लेंगे। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए इन तीनों के बारे में वो सब इस क्लास में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पहली बार अगर इंग्लिश विद अनन्या पे आए हैं, नीचे देख लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनेटिव्स की। इन्फिनेटिव्स का स्ट्रक्चर होता है 2+V1। क्या स्ट्रक्चर है इसका? 2+V1। बेस फॉर्म बोले तो V1। क्या क्या रूल्स होते हैं? सर्टेन वर्ब्स के बाद ही आते हैं, जैसे कि शी वॉन्ट्स टू गो। अब जैसे वॉन्ट के बाद हमेशा इन्फिनेटिव ही आएगा। आफ्टर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के बाद कुछ कुछ एडजेक्टिव्स के बाद भी लगते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है टू स्टडी, इन्फिनेटिव हो गया। पर्पस दिखाने के लिए, ही वर्क्स हार्ड टू सक्सीड, ही वर्क हार्ड टू सक्सीड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है। सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। टू लर्न इज एसेंशियल, सीखना एसेंशियल है। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इन्फिनेटिव के यूसेज के, कि इंडियन तरीके से ये यूज होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव लगता है वो आपके सामने लिखे हैं। वांट, डिसाइड, अग्री, प्लान, होप, प्रॉमिस, लर्न, रिफ्यूज। ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव ही लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ईट दिस केक। डिसाइड, he decided to join the new company. Agree, I agreed to give him my vehicle. इस तरीके से आप भी स्टेटमेंट्स फॉर्म करना। जब भी आप इस वीडियो को देखना, कोशिश करना जब आप नीचे कमेंट करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट भी फॉर्म करो आप, ठीक है, इन वर्ब्स को यूज करके। बात करते हैं जेरेंड्स की। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब वो नाउन का काम करे। सो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं आपकी हॉबी क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी? कोई कहेगा सिंगिंग, कोई कहेगा डांसिंग, कोई कहेगा वॉचिंग मूवीज, कोई कहेगा प्लेइंग, कोई कहेगा स्विमिंग। तो आपने मुझे नाउन बताया है, यही तो जेरेंड है। स्विमिंग, डांसिंग, प्लेइंग यूसेज पे डिपेंड करता है, ये तो जेरेंड है। ठीक है। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करेगा तो वो जेरेंड होता है। ठीक है। सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग यहाँ पे नाउन है। ठीक है। प्रेपोजिशंस के बाद लगता है शी इज गुड एट ड्राइंग। प्रेपोजिशंस के बाद जेरेंड ही लगते हैं। गुड एट ड्राइंग, एट के बाद ड्राइंग है। कुछ वर्ब्स होते हैं उनके बाद लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही एंजॉयज रीडिंग। एंजॉय के बाद हमेशा जेरेंड ही आता है। ठीक है। ही एंजॉयज रीडिंग। फिर लिखा है आफ्टर फ्रेजल वर्ब्स। कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी होता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। बेसिकली वो सारे फ्रेजेस जिनकी एंडिंग टू से हो रही है ना। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी, या कुछ हम इन सारे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। जितने सारे फ्रेजेस जिनकी एंडिंग टू से होती है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, यूज टू, एडिक्टेड टू, इनके साथ हमेशा जेरेंड लगता है इनके बाद, है ना। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एटसेट्रा। ठीक है। इस तरीके से इनके साथ हमेशा टू लग रहा होता है, राइट। ये कुछ यूसेज थे जेरेंड के। अब जेरेंड के कुछ रूल्स, क्योंकि जेरेंड पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं तो इनके ज्यादा रूल्स हैं। जेरेंड का फंक्शन नाउन की तरह होता है, ये तो बताया। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज।
ये सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब सेंटेंस को पूरा करने वाला। ठीक है। कुछ सर्टेन वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद जेरेंड लगता है, जैसे कि enjoy, avoid, suggest, finish, mind, keep, consider, admit, deny। ये जितने भी verbs हैं, इन सारे verbs के साथ लगता है एक gerund। For example, he finished editing his video. He has just finished editing his video। ing लगाया। Enjoy, he enjoys reading novels। You should avoid, you should avoid talking loudly in class। तो avoid के बाद मैंने talking बोला। You should avoid talking loudly in class। ठीक है। फिर आते हैं prepositions के बाद। prepositions के बाद हम gerunds ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is good at painting। add के साथ में painting, he is good at to paint नहीं लिख सकते थे। ठीक है। तो preposition, इस preposition में एक exception है, वो है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है यूजुअली, है ना। तो बाकी सारे prepositions के साथ हम यस जेरेंसी लगाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। कुछ हमारे पास फ्रेजेस हैं या फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, गिव अप, लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज्ड टू, सक्सीड इन सब के साथ आईएनजी लगता है। शी गेव अप स्मोकिंग, शी गेव अप स्मोकिंग। लुक फॉरवर्ड टू का भी एग्जांपल अभी आपको दिया था। ठीक है। तो अगर आपको कोई रूल लगे कि यार ये तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, आप उसका एक स्टेटमेंट फ्रेम करने की कोशिश करना खुद से। आपने स्टेटमेंट फ्रेम कर लिया तो वो चीज आपके दिमाग में काफी लंबे समय तक रहेगी। ठीक है। यूज फॉर एक्सप्रेशंस लाइक इट्स नो यूज, इट्स वर्थ, कांट हेल्प। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव लगता है। आई कांट हेल्प लाफिंग मतलब मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। आई ही कांट हेल्प कंप्लेनिंग, वो हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है, वो कंप्लेन करने से खुद को रोक नहीं पाता। इस तरीके से। ठीक है। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, नो यूज। इसके साथ भी देखो हमें हमेशा जेरंड लगाना होता है। ठीक है। आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव्स और नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव्स या नाउन्स के बाद जेरंड लगता है। ठीक है। shows who is performing the gerund action। I appreciate your helping me। अब हेल्प तुमने मुझे मेरी करी है, लेकिन योर हेल्पिंग मी मैं लिख रही हूँ। ठीक है। तो इसके लिए ये बताने के लिए कि जेरंड का एक्शन कौन कर रहा है, तो पोजेसिव प्रोनाउन के साथ या पोजेसिव एडजेक्टिव या नाउन्स के साथ हम जेरंड्स लगा देते हैं। ठीक है। Gerunds can follow certain linking verbs and complements। कुछ linking verbs को भी जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हर हॉबी is singing, इसके बाद हमने singing लगाया, अब हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट है। तो एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेंटेंस भी काम करते हैं gerunds। ठीक है। gerunds कैन बी यूज्ड विद ऑब्जेक्ट्स लाइक रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब की तरह भी वो इस्तेमाल हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरह। ठीक है। ही एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्या है, gerund ही तो है। ही एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। इतना क्लियर। तो हमने अभी इन्फिनेटिव्स के कुछ रूल्स देखे, जेरेंड्स के रूल देखे। ये समझ लो एक कंपाइलेशन है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना इन्फिनेटिव का क्वेश्चन, ना जेरेंड का क्वेश्चन, ना पार्टिसिपल का क्वेश्चन। ठीक है। फिर बात आती है पार्टिसिपल्स की। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल जब वर्ब का ईडी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं। बेसिकली वर्ब का एडजेक्टिव की तरह काम करना ये होता है पार्टिसिपल। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब का ईडी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। राइट, ये होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है आईएनजी फॉर्म। ये नेचर बताता है किसी चीज का, और ये किसी चीज की कंडीशन बताता है। नेचर तो हमेशा एक जैसा रहता है, कंडीशन एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑनगोइंग एक्शन डिस्क्राइब करता है। द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। ठीक है। मतलब इस समय बच्चा रो रहा है, ऑनगोइंग एक्शन बताने के लिए हमने क्राइंग इस्तेमाल किया। इस समय बच्चा रो रहा है, क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड एक्शन या स्टेट बताता है। द ब्रोकन ग्लास इज ऑन द फ्लोर,
द ब्रोकन ग्लास इज ऑन द फ्लोर, टूटा हुआ ग्लास का नेचर नहीं है कि वो टूटा रहता है, वो इस समय टूटा हुआ है, तो ब्रोकन ग्लास इज ऑन द फ्लोर। ठीक है, परफेक्ट टेंसेस में भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, ही हैज गॉन होम। ठीक है, फिर पैसिव वॉइस में लगता है बी के साथ, द बुक वॉज रिटन बाय हिम, है ना, तो ये भी हमारे पार्टिसिपल्स का काम हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने यूसेज पार्ट सीखा है। अब एक क्विक समरी देख लो, इन्फिनेटिव कहाँ, जेरेंड कहाँ, पार्टिसिपल कहाँ, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। वो क्वेश्चंस वो फॉर्म है आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से इन पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, इन्फिनेटिव 2+V1 होता है। ठीक है, नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड। जेरेंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, हमेशा नाउन का काम करता है। रीडिंग हेल्प्स यू ग्रो। ठीक है, फिर पार्टिसिपल आईएनजी भी होते हैं और ईडी फॉर्म भी होते हैं, एडजेक्टिव और वर्ब फ्रेज के साथ तरह ये काम करते हैं। द बॉइलिंग वाटर इज हॉट, बॉइलिंग यहाँ पे एक पार्टिसिपल था। ठीक है, अब क्विकली कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। शी प्रॉमिस डैश हर वर्क ऑन टाइम, शी प्रॉमिस डैश, शी प्रॉमिस टू डू हर वर्क ऑन टाइम, हमें चाहिए इन्फिनेटिव। प्रॉमिस अभी दिखाया था आपको रूल में, एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद इन्फिनेटिव लगता है, तो शी प्रॉमिस टू डू हर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, आई एंजॉय डैश अर्ली इन मॉर्निंग, हमने अभी सीखा एंजॉय के साथ हमेशा जेरेंड लगता है, तो आई एंजॉय रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखना फिर, कहता है आई द डैश चाइल्ड केप्ट एवरीवन अवेक, बच्चा रो रहा था, स्टेट बतानी है बच्चे की, बच्चा रो रहा था, क्राइंग चाइल्ड केप्ट एवरीवन अवेक, रोते हुए बच्चे ने सबको पूरी रात जगा के रखा, है ना, पूरे सबको जगा के रखा। नेक्स्ट देखना, कहता है वुड यू लाइक डैश विद अस, वुड यू लाइक डैश कमिंग विद, वुड यू लाइक टू कम विद अस या वुड यू लाइक कमिंग विद अस, वुड यू लाइक डैश विद अस, क्या होना चाहिए, वुड यू लाइक टू कम विद अस, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे, लाइक के साथ 2+V1। ठीक है, फिर देखना, डैश इज अ गुड वे टू स्टे हेल्दी, डैश इज अ गुड वे ऑफ स्टे हेल्दी, बताओ हमको क्या चाहिए, हमको नाउन चाहिए यहाँ पे। हम्म, स्विमिंग, जेरेंट। ठीक है, जेरेंट तो नाउन का काम करता है, तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग इज अ गुड वे टू स्टे हेल्दी। ठीक है, फिर आता है, अब इसमें एरर देखनी है आपको, ही रिफ्यूज्ड गोइंग टू द पार्टी, ही रिफ्यूज्ड गोइंग टू द पार्टी, क्या हो जाएगा, रिफ्यूज टू गो टू द पार्टी, रिफ्यूज के साथ हम 2+V1 लगाते हैं, क्या हो जाएगा, ही रिफ्यूज्ड टू गो टू द पार्टी, he refused to go to the party, क्योंकि refuse के साथ we always use 2+V1, that is infinitive। कुछ verbs आपको लिखवाए थे जिनके साथ infinitive हमेशा लगता है। ठीक है, फिर देखना, ओ क्वेश्चन ही दिख गया, समझ लीजिए, द ब्रोकन विंडो वॉज फिक्स्ड यस्टरडे, ब्रोकन है क्या यहाँ पे हमें ये बताना था, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ब्रोकन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल था, क्योंकि ब्रोकन एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव का जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है तो वो पार्टिसिपल होता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म का है तो पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म का होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता। ठीक है, फिर देखना, कहता है शी केप्ट ऑन डैश डिस्पाइट द पेन, हमने एक रूल सीखा था कि प्रेपोजिशंस के साथ हमेशा इन, सॉरी, जेरेंड लगता है, प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा जेरेंड लगता है, हमने ये भी सीखा था। शी केप्ट ऑन रनिंग डिस्पाइट द पेन, पेन के बावजूद वो भागती रही। नेक्स्ट देखिए, आई वांट डैश हाउ टू प्ले द पियानो, वांट के साथ टू इन्फिनिटिव, सो आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न हाउ टू प्ले द पियानो, मैं सीखना चाहता हूँ कि पियानो कैसे बजाते हैं, है ना, मैं सीखना चाहता हूँ पियानो कैसे बजाते हैं। राइट, नेक्स्ट आपका असाइनमेंट है, इसका आंसर आप हर कोई देगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को देखा है और लगा है कि आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं मुझसे नरेशन और वॉइस कमेंट कर रहे हैं, वो क्यों उन्हें उसका वीडियो चाहिए, लेकिन बेटा आप वीडियो सेक्शन एक बार चेक करिए, वॉइस और नरेशन ऑलरेडी मैंने करा दिया है।
ठीक है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे बताया करिए कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन-सी चाहिए, आप कौन-सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं विदिन 15 मिनट्स, क्योंकि ये एक ऐसे पावर पैक सेशन है, जो आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले भी रिवाइज़ कर सकते हो। आप कोई मॉक लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, आपको लगेगा यार ये टॉपिक तो मेरा वीक है, या ये टॉपिक तो मुझे आता नहीं है। आपने क्विकली उसको खोला और रिवाइज़ कर लिया। तो ये है ये सेशंस इतने मैजिकल और पावरफुल। ठीक है? अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना। देख लेना इंग्लिश अनन्या को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस एंड ऑल मिल जाएं। ठीक है? बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।